नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा मुख्य विषय है कि हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है इसका निर्माण कैसे होता है और चेतन मन में कौन कौन से मटेरियल मिले होते हैं, इसको कौन कौन से मटेरियल मिलकर बनाते हैं, विचार कहाँ स्थित होते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं। इन सब बातों को समझने के लिए और इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलती रहे। मैं लाइफ रिलेटेड इशूज़ से वीडियोज़ बनाता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हमारा मन कैसे बनता है। मन को बनाने में 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लगते हैं, जिसमें से एक जो लास्ट एनर्जी है वह सबसे गतिशील एनर्जी है, गतिशील वेव है। और चेतन मन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा आकाश है, आकाश के बीच में जो तारे हैं, आकाश और तारों को मिलाकर एक संरचना मान लीजिए, और उसी प्रकार की संरचना हमारे अवचेतन मन की होती है। अवचेतन मन में जो मेंटल स्काई है, मानसिक आकाश, वो हो गया हमारा अवचेतन मन की पृष्ठभूमि, और जो विचार हो गए वो हो गए स्टार्स। विचार एक वेव के रूप में उस मेंटल स्काई में मौजूद होते हैं। मेंटल स्काई का मतलब हो गया मानसिक आकाश, जो एक चिप की तरह काम करता है। मान लीजिए कि एक छोटा सा चिप है, उसमें बहुत सारे गाने होते हैं। उसी प्रकार हमारा जो अवचेतन मन है वो एक बहुत ही सूक्ष्म चिप की तरह है, और उसमें बहुत सारे विचारों के वेव्स मौजूद हैं। जिस विचार की भी जब जरूरत पड़ती है वे हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। अगर किसी विचार को हम रिकॉल करते हैं तो वे विचार के जो वेव होते हैं वे स्पंदित होने लगते हैं, और स्पंदित होकर हमारे दृष्टि पटल पर तत्काल आ जाते हैं और हम उन विचारों को याद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा अवचेतन मन है वह एक पृष्ठभूमि में विचारों को लेकर स्थिर रहता है। अगर किसी एक विचार पर हम ज़्यादा देर तक सोचते हैं तो वह विचार जो है वह विचारों की गहरी अवस्था में बदल जाता है, जो एक काला दाग बन जाता है या बहुत पावरफुल वेव बन जाता है। अगर कोई वेव बहुत पावरफुल होता है तो उसके इर्द गिर्द बाकी विचार जो हैं वो और अधिक मौजूद हो जाते हैं। बाकी विचार भी उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं, क्योंकि वो एक पावरफुल वेव है। इस प्रकार से जिस विचार को हम अपने अवचेतन मन में बोएंगे या लगातार डालेंगे, वही विचार एक दिन पावरफुल होकर और बड़ी विचार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए अवचेतन मन में हमेशा अच्छे विचार को डालना चाहिए, ताकि वह अच्छे विचार पावरफुल हों, और वो अच्छे विचार पावरफुल होकर हमारे अच्छे मानसिकता का निर्माण करें, हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण करें। ना कि गलत विचार को बोना चाहिए, क्योंकि जो भी विचार हम बोएंगे वो एक दिन पावरफुल होकर और तब बाहर आते हैं। इसलिए अवचेतन मन के बारे में जितनी मुझे जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बारे में भविष्य में और भी सारी जानकारियाँ दूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।